बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम शुरू किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑक्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। ऑक्टल सिस्टम को 8 का निज़ाम भी कहते हैं। इसकी बेस 8 होती है। ऑक्टल सिस्टम एक अद्दी निज़ाम है जिसकी बुनियाद 8 है, यानी इस्तेमाल होने वाले हिंसे 0 से लेके 7 तक होते हैं। आखिरी हिंसा 8 की ताकत को ज़ाहिर करता है, जबकि दीगर हिंसे इसकी मज़रूब यानी कोफिशेंट होते हैं। ऑक्टल निज़ाम में जगह की कदरें 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 वगैरह होती हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्टल नंबर 157 का मतलब है 1 ज़रब 8 जमा 5 ज़रब 8 जमा 7 ज़रब 8। तो यहाँ पे राइट साइड से यानी दाईं तरफ से 8 की पावर 0, उसके बाद 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। अगर कोई और वैल्यू होती तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 आगे ये बढ़ती जाती। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है। 157 है, इसको 1 ज़रब 8 की पावर 2 जमा 5 ज़रब 8 की पावर 1 जमा 7 ज़रब 8 की पावर 0 लिखेंगे। उसके बाद 8 की पावर 2 64 होता है, 64 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये 64 ही आएगा। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 ज़रब 5 40 आ जाएगा। और 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 1 के बराबर है। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। 1 ज़रब 7 7 आ जाएगा। इनको जमा करेंगे तो 111 आ जाएगा हमारे पास डेसिमल सिस्टम में इशारिया के निज़ाम में इसका आंसर। हर ऑक्टल हिंसा 3 बाइनरी हिंसों बिट्स की नुमाइंदगी करता है। हर ऑक्टल हिंसा जो है 3 बाइनरी हिंसों पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि ऑक्टल सिस्टम की बेस 8 है और बाइनरी सिस्टम की बेस 2। ये रिश्ता इस हकीकत से पैदा होता है कि 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का मतलब है 8। 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स हम लेते हैं तो ये 8 होता है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ये 8 के बराबर होता है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2। क्योंकि ऑक्टल सिस्टम की बेस 8 है और बाइनरी सिस्टम की बेस 2। ये रिश्ता इस हकीकत से पैदा होता है कि 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का मतलब है 8। लिहाजा हर ऑक्टल हिंसे को 3 बाइनरी बिट्स के ज़रिए पेश किया जाता है। हर ऑक्टल हिंसे को 3 बाइनरी बिट्स के ज़रिए लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऑक्टल में 0 से 7 तक की किसी भी कदर को 3 बिट बाइनरी नंबर में तब्दील किया जा सकता है। ये तल्लक बाइनरी और ऑक्टल के दरमियान तब्दीली को सीधा और मौसर बनाता है। ये तल्लक बाइनरी और ऑक्टल के दरमियान तब्दीली को आसान और बेहतर बनाता है। टेबल 2.1 ऑक्टल और बाइनरी हिंसों के दरमियान तल्लक को ज़ाहिर करता है। ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 1 1 0 1 0 1 0 1 1। 9 बिट बाइनरी नंबर पर गौर करें। इन नंबर्स को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। दाईं तरफ से बाईं तरफ के टुकड़े, यानी पहले ये 3 कर लेंगे, फिर ये 3 कर लेंगे और फिर ये 3। इनको 3 3 लिख लेंगे। ये पहले 3 हो गए, इसके अगले 3 ये, इससे अगले 3 ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्टल को बाइनरी में या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ये टेबल दिया गया है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने बनाना है। ये ऑक्टल में लिखें आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसके बाद आप लोग सबसे पहली लाइन में आप लोग लिखेंगे, ऊपर पहले 4 सिफर लिखेंगे, फिर 4 दफ़ा 1 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले ऊपर 0 0 0 0 4 दफ़ा 0, फिर 4 दफ़ा 1 1 1 1 1। फिर इससे आगे 2 दफ़ा 0 लिखेंगे, 0 0 1 1। फिर 2 दफ़ा 0 लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा 1 लिखेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। लास्ट पे तीसरी लाइन में नीचे को 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह लिख लेंगे। तो ये बाइनरी वाली वैल्यूज़ आ गई। नंबर 0 पे 3 0 हैं, नंबर 1 पे 0 0 1, नंबर 2 पे 0 1 0, नंबर 3 पे 0 1 1, नंबर 4 पे 1 0 0, नंबर 5 पे 1 0 1, नंबर 6 पे 1 1 0, नंबर 7 पे 1 1 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप बाइनरी से ऑक्टल में या ऑक्टल से बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 1 1।
तो यहाँ पे इसमें देख लेंगे हम लोग किसके बराबर ये आ रहा है 0 1 1, ये 0 1 1 ये 3 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह 1 0 1 ये देख लेंगे हम 1 0 1 5 के बराबर आ रहा है। और 1 1 0 यहाँ पे देखें 1 1 0 किसके बराबर आ रहा है 6 के। तो इस तरह आप इनको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 1 0 6 के बराबर आ रहा है, 1 0 1 5 के बराबर आ रहा है और 0 1 1 3 के बराबर आ रहा है। तो आपके पास ऑक्टल में हिस्सा आ जाएगा 653। ये वाली वैल्यू बन जाएगी ऑक्टल नंबर में। बाइनरी में वैल्यू थी, इसको हमने बासानी इस टेबल की मदद से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। लिहाजा 1 1 0 1 0 1 0 1 1 बाइनरी नंबर ऑक्टल में 653 के बराबर है। अगर एक बाइनरी नंबर को 3 बिट्स के ग्रुपों में तकसीम नहीं किया जा सकता तो इसे मुकम्मल करने के लिए बाईं तरफ सिफर शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 1 1 0 0 1। अब यहाँ पे हम इधर से 3 ले लेते हैं और ये वाले बाकी जो इनसे 2 बच रहे हैं ये, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिफर शामिल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे एक इजाफी सिफर ले लेते हैं। इस तरह ये 3 वैल्यूज़ ये भी 3 बन जाती हैं, ये 3 पहले थी और ये भी 3 बन जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर 4 वैल्यूज़ हैं 0 1 ये, तो आप राइट साइड से ये 3 लेंगे और उसके बाद एक हिस्सा यहाँ पे बच रहा है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे 2 सिफर लगाएंगे। तो इस तरह ये भी 3 हिस्से बन जाएंगे। अगर बाइनरी नंबर को 3 बिट्स के ग्रुपों में तकसीम नहीं किया जा सकता तो इसे मुकम्मल करने के लिए बाईं तरफ सिफर शामिल किया जाता है। नोट करें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम असल में जदीद कंप्यूटर्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 1 1 0 1 0 1 0 1 1 बाइनरी नंबर ऑक्टल में 653 के बराबर है। जब भी आपके पास एक बाइनरी नंबर होता है जिसे 3 के ग्रुपों में तकसीम नहीं किया जा सकता तो आपको इसे मुनासिब बनाने के लिए इसकी बाईं तरफ यानी लेफ्ट सिरे तक सिफर शामिल करना होगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। अशारिया से ऑक्टल में तब्दीली। झैल में दिया गया एल्गोरिथम अशारिया नंबर को ऑक्टल में तब्दील करता है। अशारिया नंबर को मसावी हिस्सों में तब्दील करने के लिए नंबर को 8 से तकसीम करें, बकिया रकम लिखें। यानी अशारिया में दिए गए हिस्से को 8 पे तकसीम करते हैं और जो बकिया बचती वैल्यू उसको आगे लिख लेते हैं। इसके बाद हासिल शुदा हिस्से को 8 से दोबारा तकसीम करें। जो जवाब आएगा पहले वाला उसको दोबारा 8 से तकसीम करते हैं। तकसीम को जारी रखें जब तक के नंबरों में से एक नतीजा सिफर ना निकल आए। जब तक आंसर 0 के तक ना पहुँच जाए तब तक इसकी तकसीम को जारी रखें। ऑक्टल की बेस 8 है और ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाने वाला बकिया नंबर है। मिसाल के तौर पर 83 को ऑक्टल में तब्दील करें। तो 83 को स्टूडेंट्स ऑक्टल में तब्दील करेंगे तो 10 8 बार 80, इसको 8 पे तकसीम करेंगे, 10 इसका आंसर आ जाएगा और बकिया बच जाएगा 3। फिर 10 को 8 पे तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और बकिया बच जाएगा 2। 8 एक बार 8 और 2 10, 2 जो है ऊपर वाला वो बकिया आ जाएगा और आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 को 8 पे तकसीम करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा और बकिया कितना बचेगा 1। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे। तो ये इसका ऑक्टल में आंसर आ जाएगा 123। इसकी बेस 8 लिखते हैं क्योंकि ये ऑक्टल सिस्टम में 8 का निज़ाम। अगर आप इसको ग्राफिकल तरीके में करना चाहते तो इस तरह करेंगे। 83 को 8 पे तकसीम करेंगे, 10 8 बार 80, ऊपर बाकी बच रहा है 3, ये आ जाएगा। फिर 8 पे करेंगे, 8 एक बार 8 और ये 2 10, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको नीचे से ऊपर को इसका आंसर लिख लेंगे जो कि 123 होगा। दर्जा बाला इक़दामात ग्राफिकल तौर पर शक्ल 2.2 में दिखाए गए हैं। नीचे से ऊपर जाते हुए बकिया पढ़ने से मतलूबा नतीजा मिलेगा। नीचे से ऊपर नतीजा के लिए नीचे से ऊपर को पढ़ते हैं बकिया को, जो ऑक्टल सिस्टम में 123 है। तो ये ऑक्टल सिस्टम में 123 इसका आंसर आ रहा है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।